वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को फ़ोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के अमन व तरक्की के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की तारिक रहमान को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने और अवामी फलाह के काम मिलकर करने पर इत्तफाक। ऑपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के मुतालबे पर पार्लियामेंट में धरना। ऑपोजिशन लीडर महमूद अजगसई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन क़यादत ने कहा मुतालबा तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि अभी तक हुकूमत ने ऑपोजिशन से दोबारा रबता नहीं किया। एक हफ्ता पहले डॉक्टर्स के नाम वज़ीर-ए-आज़म को भेजे गए, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा हुकूमत क्या चाह रही है और क्या कर रही है। ठंडे कमरों में बैठकर हर चीज़ अच्छी लगती है। बाहर निकलें, खुद मॉनिटर करें, देखें कि सहूलियात में कोई कमी तो नहीं, कोई रिश्वत लेकर काम तो नहीं करवा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अस्पतालों के MS और CEO से खिताब। शिकायत मिलने पर सख्त एक्शन की वार्निंग। कहा गरीब आवाम की अद्वियात के पैसों में करप्शन नहीं होने देंगी। अस्पतालों में फंडिंग का नहीं, एहतसाब और मॉनिटरिंग का मसला है। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद नहीं दी जाती थी, इलाज के लिए रिश्वत ली जाती थी। किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता तो ये उनकी, वज़ीर सेहत और हम सब की नाकामी होगी। लाहौर में दिल की सर्जरी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा बच्चों की जिंदगियां बचाना उनका मिशन है। आइंदा माह लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू होगी। मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब की डिपॉजिट में सिर्फ 2 माह की मुद्दत के लिए तौसीफ पर इत्तेफाक कर लिया। जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला सरकारी ज़राए का कहना है कि तौसीफ 6.5% शरह सूद पर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आला इमारती हुकाम से राबते के बाद रोल ओवर की यकीन दहानी। UAE को आगाह कर दिया गया है कि IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद दोबारा तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए राबता करेगा। मुत्तहदा अरब अमीरात की तरफ से 2018 में दिए जाने वाले $2 अरब कर्ज में आमतौर पर सालाना बुनियादों पर तौसी की जाती है। इब्तिदा में इमारात ने 3% सूद पर इत्तेफाक किया, जिसे गुज़िश्ता साल बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। फंड्स का मसला हर सूबे में है। बलूचिस्तान के साथ हर बार ज्यादती की बात करना दुरुस्त नहीं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कराची कोयटा शाहराह की तामीर में सुस्त रवि और फंड्स की कमी के ऑपोजिशन के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा यह ऑपोजिशन का रोना धोना है। जो फंड्स बलूचिस्तान को दिए गए उन्हें तस्लीम करना चाहिए। तारिक फजल के बयान पर ऑपोजिशन और बलूचिस्तान के अरकान का एहतजाज और वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल ने कहा कि हम बात करें तो कहा जाता है रोना धोना कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसर शहादत आवान ने तारिक फजल के अल्फाज हज़फ कर दिए। कहा वजीर की तरफ से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। बाद में तारिक फजल ने अपने बयान पर मासरत की और नाराज अरकान को मनाकर वापस लाए। मर्द का काम है कि औरत को मना कर रखे, अलग रिहाइश मुहैया करे। औरत जो अपने वालिदैन का घर छोड़ कर आती है उसको मोहब्बत और एहतराम मिलना चाहिए। मर्द जरा बीवी के घर रहकर दिखाए ना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 3 साल से जारी केस में इस्लामाबाद की रिहायशी मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करा दी। बीवी को ताहयात अलग पोर्शन में रखने का शोहर को हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि केस में मियाँ बीवी से ज्यादा खानदान का मसला लगता है, मर्दों का तरबियती फुकदान है। दौरान समाअत कमरे अदालत में जज्बाती मनाजिर देखे गए। चारों बच्चों ने वालिदैन से मुलाकात की। वालिदा से कहा कि ममा आप घर आ जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बच्चों को तहफ़ दिए। कहा बच्चे प्रॉपर्टी नहीं होते, बच्चों का बंटवारा नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासर हुआ है। सैलाब और बेघर होने के मसाइल से निपटने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। कमज़ोर और महरूम तबक़ात के लिए बेहतर मयारी ज़िंदगी अव्वलीन तरजीह है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि एशिया पैसिफिक का खित्ता तेज़ रफ्तार शहरी आबादी और मौसमियाती ख़तरात से दोचार है। गैर रस्मी बस्तियाँ और रिहाइश की अदम इस्तिताअत बड़े चैलेंज हैं। आफात से निपटने के लिए पेश की तैयारी और कम्यूनिटी की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सानिया गुल प्लाजा में इंतजामिया का भी कसूर था। 2 बार वार्निंग दी गई लेकिन इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। गुल प्लाजा वाक़े में बिल्डर की कोताहियां सामने आई हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि जुडिशल कमीशन तहकीकात कर रहा है, उसकी सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। यकीनी बनाएंगे कि हर इमारत का ऑडिट हो, ना कराने पर इमारत को सील कर दिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त में कौमी सलामती और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल यकीनी बनाना होगा। DGISPR ने सोशल मीडिया के महाज पर नौजवानों के मुस्बत किरदार को भी सराहा। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को दिल की तकलीफ के बाद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान, कामरान मुर्तज़ा और दीगर रहनुमाओं ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की अयादत की। पाकपतन में सड़क किनारे सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर नौजवान जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वासा ने सीवरेज लाइन के लिए सड़क किनारे एक गड्ढा खोदा था। गड्ढे में गिरने से नौजवान को सर पर गहरी चोट लगी। उसे DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उसे साहिवाल रेफर किया गया। साहिवाल अस्पताल पहुंचने पर नौजवान दम तोड़ गया। मुल्क भर में यकुम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। कोयटा में बसंत, आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे, हवाई फायरिंग करने पर पाबंदी आयद। पुलिस की शहरियों को महफूज और पुरअमन अंदाज में बहार का त्यौहार मनाने की हिदायत। बसंत की तकरीबात आज से 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक़ वुस्ता में दूसरे अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तैनाती की तैयारी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेरल्ड आर फोर्ड कैरेबियन से मशरिक़ वुस्ता भेजा जा रहा है। अमरीकी खबर एजेंसी की ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में ये वाज़ेह नहीं है कि ये बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता में कब तक रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप गुज़िश्ता रोज़ ईरान को खबरदार कर चुके हैं कि उनकी इंतज़ामिया के साथ मुआहदे तक पहुँचने में नाकामी इंतहाई तकलीफदेह होगी। आलूदा गैसेस का अखराज कंट्रोल करने वाला 2009 का ओबामा का फैसला ट्रंप ने मंसूख कर दिया। माहौलियाती तंजीमों ने ट्रंप के फैसले को मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इकदाम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप के फैसले से गाड़ियां सस्ती होंगी। ऑटो इंडस्ट्री के लिए फी गाड़ी पर तकरीबन $2400 तक लागत कम हो जाएगी। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक नए फैसले से मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। माहौलियाती तंजीमों ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का ऐलान कर दिया। 2009 के फैसले में ग्रीन हाउस गैसेस को आवामी सेहत के लिए खतरा करार दिया गया था। वो फैसला अमरीका में ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम करने के विफाकी कवानीन की बुनियाद बना था। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर बरतानवी हुकूमत की पाबंदी गैर कानूनी करार। बरतानवी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से एहतजाजी तहरीक फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर कलअदम करार देने का फैसला गैर कानूनी था। फैसले के बाद अदालत के बाहर फ़लस्तीन एक्शन के हामियों का जश्न, फ़लस्तीन एक्शन और फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी की गई। बरतानवी हुकूमत का अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। एयर इंडिया तैयारा हादसा इसलिए हुआ कि डिप्रेशन के शिकार पायलट सुमित सब्रवाल ने मुबैना तौर पर फ्यूल स्विच खुद बंद किए। 2025 में अहमदाबाद में पेश आए हादसे में 260 मुसाफिर हलाक हुए थे। तहकीकाती रिपोर्ट में तैयारा हादसे में तकनीकी खराबी का इम्कान मुस्तरद कर दिया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप में UAE ने कनाडा को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कनाडा ने 7 विकेट्स पर 150 रन बनाए। UAE की टीम ने हदफ 2 गेंदों कबल हासिल कर लिया। दूसरे मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 विकेट्स के नुकसान पर 196 रन बनाए। हदफ के ताकुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी। मैचेस जियो सुपर और सोशल मीडिया ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्की और बैन अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज़ नईम ने बताया कि मौलाना फजल रहमान से गज़ा अमन बोर्ड पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। मौलाना फजल रहमान का ईद उल फितर के बाद मुल्क की अवामी तहरीक चलाने का ऐलान।